सो आप सभी के ही कमेंट पर, बहुत सारे कमेंट पर इंग्लिश की एक वीडियो लेकर आए हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, जिसमें बात करेंगे इंग्लिश क्लास 11th में कैसे फोड़ सकते हो आप 100 आउट ऑफ 100। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ईमानदारी से बात करेंगे। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, एक दिन बचा है, 2 दिन बचा है, देन 70 से 60 नंबर आप सभी के 100% श्योर आने ही है। क्लियर? अगर आप सभी के पास एक हफ्ते बचा है तो 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस स्ट्रेटजी को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, फॉलो करोगे, सो तब ऐसा हो पाएगा। ठीक है, और आपकी भी मेहनत जरूर लगेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मेहनत दोनों लोग जब करेंगे तभी जाकर फोड़ पाएंगे ना, अकेले से नहीं हो पाएगा। सो चलिए आइए इस स्ट्रैटेजी को करते हैं रिवील, और इंग्लिश को कैसे क्या पढ़ना है सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, सारा डाउट। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा अभी से ही, ताकि वो भी आ जाएँ और समझ लेते हैं साथ साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स देखेंगे आप सभी ना, इंग्लिश का पेपर जब भी आप गौर करिए क्या रहता है, सबसे पहले क्या होता है, एक अनसीन पैसेज होता है भाई, अनदेखा देखा सा एक पैसेज आपके सामने आ जाता है और उससे रिलेटेड 5 सवाल आते हैं। क्लियर? और कितने नंबर मिलेंगे हमें? 15 नंबर मिलेंगे। बात आई यहीं पर 15 नंबर। अरे बाप रे बाप। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनसीन पैसेज में ये 15 नंबर हमें जरूर चाहिए। ठीक है, तो इसी को ही हम आपको बताने वाले हैं। अभी एक उदाहरण लेंगे पैसेज का और आपको अच्छे से बताएंगे कैसे हम 5 सवालों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो क्या करें कि उसकी ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, सो पहले आइए उस पैसेज को देखकर समझते हैं कि कैसे हम 15 नंबर नहीं जाने दे सकते। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये 2024 इंग्लिश के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, सो देखिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना इस पैसेज से, वो डेफिनेटली आप लेकर जाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखो पैसेज को पहले पढ़िएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड गांधी जी हेल्प्ड द पुअर एंड सफरिंग पीपुल। क्लियर? गांधी जी ने पुअर और सफरिंग पीपुल्स का कैसे मदद किया। तो जब भी इसका आंसर होगा भैया, उसमें स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। गांधी जी हेल्प पुअर एंड सफरिंग पीपुल, ये आपका पैसेज में कहीं ना कहीं लिखा होगा, वही लाइन आपका आंसर होगा। आप नहीं समझ पाए पैसेज को, मान लीजिए आपके सामने ऐसा पैसेज आ गया, आप नहीं समझ पा रहे हो एग्जाम में, तो आंसर आपको करना है, तो स्टूडेंट्स आंसर में भी ये चीज़ें लाइन आपको लिखी होगी, पुअर एंड सफरिंग पीपुल होगा ही होगा। सो अगर हमें नहीं पढ़ा होता तब भी हम आंसर कर देते, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नहीं समझ में आ रहा है हम फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसा कठिन पैसेज आ जाए तब, गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू हेल्प एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड सफरिंग पीपुल। देखो आ गया कि नहीं यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यही लाइन आपका आंसर है। यही लाइन कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ तक। सो स्टूडेंट्स बिना कोई सोचे आप, यही आपका फर्स्ट आंसर है। ट्रिक भी हमने आपको साथ साथ बताने की कोशिश की, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकेंड है, वाई डिड द फॉर्म वर्कर्स गैदर अराउंड हिम। मतलब कि जो फॉर्म वर्कर थे उन्होंने क्यों घेर लिया, उनके चारों तरफ आकर उनको क्यों घेर लिया गांधी जी को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्म वर्कर्स द पीपुल, ठीक है, क्राउडेड अराउंड हिम बाय द हंड्रेड्स, ए फ्रेंड हैड कम अमॉन्ग देम। ऐसा क्यों, एक दोस्त उनके बीच में आ गया, क्यों, ये क्यों घेर रहे थे भैया, इसका आंसर यहाँ से लिखा हुआ है वाई, इसका आंसर यहाँ से लिखा हुआ है, एक फ्रेंड उनके बीच में आ गया ऐसा लग रहा था जो उनकी मदद करना चाहता है। ठीक है, तो वाई बिकॉज लिख कर आप सभी यही लाइन आप लिखिएगा, द फॉर्म वर्कर्स गैदर अराउंड हिम because they feel that a friend had come among them and someone who wanted to help them। ठीक है, यहाँ तक लिखकर आप सेकेंड आंसर लिख सकते हो, कारण ये लिखा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड है कि वाई वाज गांधी जी अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ द इविल्स। तो और अगर आप समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्यों गांधी जी अगेंस्ट है सॉर्ट ऑफ द इविल्स, यानी दुश्मनों के खिलाफ गांधी जी क्यों थे भैया। जब आप समझ पा रहे हो तो आंसर आप खोजने की कोशिश कीजिए कि क्यों गांधी जी सॉर्ट ऑफ द इविल्स के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि भैया ये सब पुअर लोगों को क्या कर रहे थे, सता रहे थे, और गांधी जी उसके अगेंस्ट जा रहे थे। पुअर लोगों को सताने, गांधी जी उनकी मदद करना चाह रहे थे, उनकी कंडीशन सुधारना चाह रहे थे, इसलिए स्टूडेंट्स वो अगेंस्ट है एवरी सॉर्ट ऑफ द इविल्स। अगर आप समझ पा रहे तो जरूर आप स्टूडेंट्स समझ कर आंसर करिएगा। नहीं समझ पा रहे तब की हमने ट्रिक बता दी कि आप वही लाइन लिख दीजिएगा जिस लाइन में चीज़ें आपको दिख रही हो। हाँ, पुअर सफरिंग दिख रहा था तो हमने वही लाइन आंसर कर दिया, ये ट्रिक हो गई। लेकिन आप समझ पा रहे हो सो बहुत अच्छी बात है भाई,
कोई नहीं छीन पाएगा 15 नंबर, एकदम सही आप लिख कर आओगे। ठीक है, आंसर ये हमने ट्रिक भी बताया और आपको तरीका ही बताया। फोर्थ क्वेश्चन है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, भैया पूछे जाते हैं एग्जाम में पैसे से रिलेटेड। क्लियर, सिनोनिम्स ऑफ वर्क डाइट। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर एंटोनिम्स ऑफ क्राउडेड। क्लियर, यानी घेराव का क्या एंटोनिम्स है स्टूडेंट्स। क्लियर, ये आपसे पूछा गया है। तो जो वर्डिक्ट है उसका आंसर हो जाएगा डिसीजन। ठीक है, देखिए क्राउडेड मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। अब भीड़ जहाँ पर नहीं है मतलब खाली है स्थान, तो एंटोनिम्स हमसे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा भाई, भरा मतलब खाली, एम्प्टी हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर कितनी ईजी तरीके से हमने पूरा पैसेज सॉल्व किया आपके सामने। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने पैसेज को समझा कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक वगैरह देखी वगैरह। ठीक है, और लास्ट में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं, क्लियर, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पेपर के हिसाब से रहता है। कभी हार्ड आ जाएगा तो कभी दोनों ही आसान होते हैं। कभी आप पेपर सॉल्व करना, आप 2-3 पेपर हमने भी कराए, इंग्लिश क्लास 11th पेपर एजुकेशन शस्त्र, आप सर्च करके जो हमने कराए पेपर ना एक बार वो देखना, जरूर देखना। इंग्लिश क्लास 11th पेपर एजुकेशन शस्त्र, आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको खुद ही पता चलेगा कि नहीं इजी भी होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों ही इजी भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो आप कर ले जाओगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। वो ट्रिक याद रखना और पैसेज को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है एक भी सवाल। उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स हम राइटिंग सेक्शन पे। देखिए राइटिंग सेक्शन में स्टूडेंट्स आपके आर्टिकल्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं। क्लियर, अब आर्टिकल्स आपको बता दें 3 या 2 आर्टिकल्स अथवा में रहते हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई भी एक आपको आर्टिकल उठाना है, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, नहीं ये आर्टिकल मुझे आ रहा है, जिसका आप बना सकते हो, टेंसेस वगैरह आपको बनाकर करना होगा। 4 से 5 पैराग्राफ में आपको सॉल्व करना है आर्टिकल्स को। जैसे कोई भी आर्टिकल आपको समझ में आ रहा है, जैसे द सिटी लाइफ आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है पॉल्यूशन, आपको समझ में आ रहा है साइंस, ठीक है, इन्वायरमेंट, ये समझ में आ रहा है, जो भी आपको आर्टिकल समझ में आ रहा है कि नहीं हम इसके बारे में जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, सिटी लाइफ के बारे में जानते हैं, तो सिटी लाइफ को उठा लेंगे आप सभी। सबसे पहला पैराग्राफ में लिखेंगे कि सिटी लाइफ होता क्या है। हम लोग सिटी में है वाराणसी, तो आप देखते हो चारों तरफ गाड़ियाँ चलती है। सिटी लाइफ में पॉल्यूशन भी होता है, सिटी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हैं, सिटी लाइफ डेवलप भी होती है, नहीं अच्छी चीज़ में बुरी भी चीज़ें। तो स्टार्टिंग में अच्छी बुरी चीज़ें आप बता देना ये, फिर उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में अच्छी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना। वहाँ पर अभी आपने टेलर दिखाया, सेकेंड पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन करना अच्छी चीज़ों को, फिर थर्ड पैराग्राफ में बुरी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना, फिर फोर्थ पैराग्राफ में आप डेवलपमेंट को बताना कि सिटी लाइफ में हमें क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, आप अपने से चीज़ों को बनाना। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन बता देना कि सिटी लाइफ में हम रहते हैं, हमें क्या अनुभव है, कैसा है ये। ठीक है, सो इस तरीके से आपको हर एक कोई भी आपको आर्टिकल समझ में आ रहा हो, आपको सर आप ही बता दो, भैया आप ही बता दीजिए कोई आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स हम कोई भी बताएं, बहुत सारे आर्टिकल्स हम बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में फंसते ही नहीं है भाई 11th वालों में। क्लियर, अब हम पॉल्यूशन बता दें आपको, सिटी लाइफ बता दें, रोल ऑफ मदर इन आवर लाइफ, रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हो गया, न्यू एजुकेशन सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताकर नहीं कंफ्यूज करना चाहते हैं भाई। ठीक है, नहीं कंफ्यूज करना चाहते, क्योंकि लास्ट में आपको ही बनाना पड़ेगा। आप रटने तो जाओगे नहीं पूरे आर्टिकल्स को, 250-200 वर्ड नहीं रटोगे आप सभी, नहीं। तो आप घबराइए मत, आर्टिकल्स 3 आएंगे अथवा में रहेंगे। एक आर्टिकल स्टूडेंट्स आपको ऐसा होगा जो आपको पता होगा कि नहीं हमें समझ में आता है, ये क्या है ये हम जानते हैं। तो बस आपको उस आर्टिकल का हेडिंग डालना है, नीचे लिखेंगे XYZ, उसके बाद 2-3 पैराग्राफ जितना आप बना सकते हो, कैपेसिटी आपकी है बनाइएगा स्टूडेंट्स, बनाकर लिखिएगा। 2 पेज तो भर दीजिएगा भाई अच्छे से। ठीक है, और हर एक पैराग्राफ के बीच में स्पेस रहना चाहिए। एक पैराग्राफ लिखा, स्पेस दिया, दूसरा पैराग्राफ स्पेस दिया, तीसरा पैराग्राफ, इस तरीके से करना आर्टिकल्स को। क्लियर, अब हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसमें हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आप पर ही निर्भर करता है आप कितने अच्छे से बनाकर पैराग्राफ को लिखते हो। हमने बताया तरीका कैसे लिखना है। उसके बाद है लेटर और एप्लीकेशन। इसमें स्टूडेंट्स आपके नंबर हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ 100% आपको जो लेटर पढ़ना है, जो एप्लीकेशन पढ़ना है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये आ गया है, आपको इन्हीं लेटर्स को अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं एप्लीकेशंस को पढ़ना है, इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसमें भी आपका हेल्प कर दें। चलिए हेल्प करने के लिए बढ़ते हैं अपने कॉपी पेन वाली स्क्रीन पर। ठीक है, आइए। सो चलिए हाँ, हम आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट्स कैसे एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग आपको लिखना है।
स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही ट्रिक्स आपको भी बताएंगे इसमें, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है, चाहे कैसा भी लेटर आ जाए, कैसा भी एप्लीकेशन आ जाए, बस यही दो आपको याद रखना है एग्जाम तक। भूल जाइए जो हमने सारे आपको लेटर्स बताएं, एप्लीकेशंस उसी में बताएं, आपको बस ये दो चीज़ें याद रखनी है अभी जो हम बताएंगे, ठीक है। फिर आपसे लेटर्स पूछिए, एप्लीकेशन पूछिए, आप इजीली कर लोगे। आइए पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन इजी होता है जो कि शुरू करते हैं हम इस तरीके से, इसी पैटर्न में शुरू होगा। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, कहाँ पर स्कूल है वो लिखेंगे आप सभी। फिर देखिए डेट आपको लिखना है, जो सालों पहले आप लोग लेटर लिखते थे, एप्लीकेशन लिखते थे, पैटर्न अब बदल गया है भाई, इस पैटर्न में आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट भी लिखना होगा पहले इंस्टेंस, डेट, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा, क्यों आप लिख रहे हो ये एप्लीकेशन, आपको छुट्टी चाहिए या आपको फीस में माफ़ी चाहिए, कोई भी आपका इंस्टेंस उम्मीद हो, चाहे आपको शादी में जाना है या चाहे आपकी सिस्टर की शादी पड़ी उसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो इंस्टेंस, बस वो सब्जेक्ट डाल लीजिए। जैसे आपको फीस में माफ़ी चाहिए, यू वांट फीस कंसेशन, क्लियर। सो यहां पर लिखेंगे फीस कंसेशन, फीस कंसेशन, क्लियर। अब फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर, क्लियर। आप सभी जानते हो, और ये जो लाइन है स्टूडेंट जो आप लोग याद करते हो, आप लोगों ने याद किया होगा जरूर, छुट्टी मांगने के लिए लेटर लिखा होगा तो विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से, हर एक एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स आपको ये लिखना है यहाँ से, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th इन योर स्कूल, क्लियर। आप सभी को हर एक एप्लीकेशन में रहेगा सब सेम, यहाँ तक पूरा सेम, बस सब्जेक्ट अलग अलग होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मेन अपना प्रॉब्लम बताना है, क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या आपकी दिक्कत है, क्या आप चाहते हो, क्या किस चीज़ का रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन में, ठीक है। जैसे आपको छुट्टी चाहती है तो आप लिखते हो कि सर आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर द वैकेशन, ठीक है, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट फ्रॉम 2 days, ठीक है, आई एम वगैरह वगैरह आप लिखते हैं कि नहीं, जो भी आपको रिक्वेस्ट है आप लिखेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने फीस कंसेशन के लिए ये लिखा हुआ लेटर, तो मैं लिखूंगा कि आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट a full fees concession due to financial difficulties faced by my family, my parents, and my parents are unable to afford the school fees at this time, but I want to continue my study, ठीक है। मेरी फैमिली की बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन परेशानी में है, वो लोग, मेरी फैमिली अनेबल है, अफोर्ड नहीं कर पा रही स्कूल की फीस इस समय पे, इसलिए बट जो मैं हूँ वो पढ़ना चाहता हूँ, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, क्लियर। और आई एश्योर यू डैट आई विल मेंटेन गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस भी क्या रखूँगा, बेहतरीन रखूँगा भाई, ठीक है, और स्कूल की रेपुटेशन भी बेहतरीन रखूँगा। फिर उसके बाद लास्ट में आई कैनली रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट इन दिस मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक तो सारा सेम है। उसके बाद 4-5 लाइनों में स्टूडेंट्स आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लिखेगा। फिर लास्ट में स्टूडेंट्स सेम रहेगा कि आई कैनली रिक्वेस्ट यू टू फोकस इन दिस मैटर, या आई कैनली रिक्वेस्ट यू टू लीव मी फॉर 2-3 days, या सिस्टर की मैरिज के लिए लिख रहे हो स्टूडेंट्स, तो आई कैनली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी 2-3 days लीव because I cannot leave my sister wedding, I cannot leave that wedding, ठीक है स्टूडेंट्स। ये से आप लिख सकते हो। आता है कि बुक शॉर्टेज है, बुक की शॉर्टेज है लाइब्रेरी में, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को, तब आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक सेम रहेगा। बुक की शॉर्टेज से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो लिखेंगे आप सभी, कि बुक्स नहीं, हम पढ़ नहीं पा रहे, स्टडी नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैनी बुक्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स, वो अनेबल है, many students cannot able to study in this important time, क्लियर। तो प्रॉब्लम्स को 4-5 लाइनों में आप करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिखना कि आई कैनली रिक्वेस्ट यू टू फुलफिल दिस प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग न्यू बुक्स, नए बुक्स लाए, क्लियर। दैट इज रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह एंड कर देंगे। फिर थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, नाम, पता, एड्रेस। तो इतना ही आपको एग्जाम में एप्लीकेशंस में करना होगा। अगर आपके एग्जाम में लेटर आ जाए स्टूडेंट्स, क्योंकि और रहता है कि नहीं, सो लेटर आ जाएगा तो लेटर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू एडिटर वाला लेटर पढ़ेंगे, टू एडिटर वाला ही लेटर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। कंप्लेन लेटर भी आता है, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादातर यही आता है, कंप्लेन लेटर जब भी आएगा तो और में आएगा, याद रखिएगा। शुरू कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पैटर्न यही है। सबसे पहला आप लिखेंगे अपना परिचय, कि आप कहाँ से हैं, योर एड्रेस लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, न्यू बिल्डिंग्स में रहता हूँ,
क्लियर वाराणसी उत्तर प्रदेश, इस तरह एड्रेस आप अपना लिख देना। फिर उसके बाद डेट लिखना है आपको, क्लियर स्टूडेंट्स, डेट, इसके बाद डेट, फिर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया वाराणसी भैया, ठीक है। ये सब हर एक लेटर में आपको लिखना है जब भी आप टू एडिटर को लेटर लिख रहे हो भैया, ठीक है। यहाँ तक सब में सेम। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, पुअर वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी या इन आवर सिटी, गंदे पानी का सप्लाई हो रहा है, तो सब्जेक्ट यही डालेंगे आप सभी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स जो A to Z आप दिख रहे हो ना, ये पूरा आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। यही आपके एग्जाम में भी आप लिखोगे, लर्न इट स्टूडेंट्स, लर्न कर लो भाई, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। ये लाइन सेम टू सेम आपको पेस्ट कर देनी है, ठीक है। क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम जो भी होगी स्टूडेंट्स, लेटर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। क्लियर, जैसे हमारी प्रॉब्लम ये है तो हम ये प्रॉब्लम यहाँ पर लिख देंगे, अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो कोई और प्रॉब्लम यहाँ लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ढेर सारे लेटर्स नहीं पढ़ने, जो हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। क्लियर, तो इतना लिखने के बाद आप स्पेस देके एक और पैराग्राफ लिखोगे और इस पैराग्राफ पे आप अपनी तकलीफ लिखेंगे। क्या आपकी तकलीफ है भैया, ये जो प्रॉब्लम है इससे आपको, आपके सिटी को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है वो लिखेंगे। देखो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप ही बताओ भाई, पुअर वाटर आ रहा है, गंदा पानी आएगा, ठीक है। गंदा पानी जब सप्लाई होगा तो जब आप उसका कंजम्पशन करोगे तो बीमार पड़ोगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। सो वो बीमारी से आपको लिख देनी है, ठीक है, अपने शब्दों में। कितने लाइनों में, 4 से 5 लाइनों में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपको तकलीफ हो वो यहाँ पर लिखनी है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। जैसे हमने पुअर वाटर सप्लाई में जो हमें प्रॉब्लम होगी वो हमने यहाँ पर लिखा है, सिंपल। और उसके बाद लास्ट भी सेम, हर एक लेटर में ये सेम रहेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है लेटर की आपने यहाँ लिख दी अपने से बनाकर। उसके बाद आप लिखेंगे ये आपको याद कर लेना है स्टूडेंट्स, लर्न कर लेना है। क्या है लाइनें, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सिटीजन्स एंड प्लीज फोकस टू द रूट ऑफ इट एंड पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर, सिंपल। क्लियर, तो ये आपको बस याद कर लेना है। ढेर सारे लेटर पढ़ने से अच्छा एक ही पढ़िए, लेकिन एकदम बेस्ट तरीके से, ठीक है। चलो, सब आसान है, बस क्या चेंज होगा भाई, ये सब्जेक्ट चेंज होगा और सब्जेक्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स ये लाइन और जो प्रॉब्लम आप लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे अपने शब्दों में, वो अलग होगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिए पूरी तरीके से, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हम तो कह रहे हैं ये ले लो स्क्रीनशॉट। इसी तरह इसका भी स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाँ इसमें भी बहुत आसान तरीके से आप कर दोगे, आएगा तो, ठीक है। चलो, सो आई होप स्टूडेंट्स आपने लेटर और एप्लीकेशंस को अच्छे से समझा होगा। और हाँ, जहाँ टाइम दीजिएगा आप सभी, ऐसा नहीं कि लंबी हो रही है वीडियो तो हम छोड़ के चले जाएं, नहीं। आपकी लंबी क्यों हो रही है, क्योंकि हम अच्छे से हर एक चीज़ों को बताते चल रहे हैं। हम केवल बताकर भाग नहीं रहे कि हाँ ये है पढ़ लेना चलो चलते आगे, नहीं, अच्छे से बताया हमने पैसेज को भी, ठीक है। आर्टिकल्स में हम बताकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बनाना है आपको ही, जो भी टॉपिक आपको समझ में आए उसी को ही बनाइएगा, 4-5 पैराग्राफ, ठीक है। हेडिंग आपको नहीं देना है भाई कि ये नहीं कि इंट्रोडक्शन, ये नहीं कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन, हेडिंग नहीं देना आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। पैराग्राफ में लिखिएगा आप सभी। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये जो कि हमने देख लिया, और अब हम आएंगे ग्रामर में। देखिए ग्रामर में आप क्या आते हैं, डायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, होमोपोन्स और ट्रांसलेशन हिंदी का इंग्लिश में। तो आपको स्टूडेंट्स इन्हीं पर फोकस करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन पर आप मत ज़्यादा टाइम वेस्ट करिएगा। कम टाइम में उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आएगा कितने नंबर का सिनोनिम्स, 1 नंबर का, एंटोनिम्स 1 नंबर का, ठीक है। और सबसे खुशी की बात स्टूडेंट्स, आसान भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं। अब उसको तैयार करने के लिए हमें काफ़ी सारे याद करने पड़ेंगे सिनोनिम्स। और खुशी की बात यह है कि वो सभी में ऑप्शन रहता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ये टिक कर दो, कौन सा ये टिक कर दो, तो वो आपके लिए आसान होंगे, उसको आप मत पढ़ने जाइएगा कम टाइम में। आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, होमोफोन्स में ध्यान दीजिएगा। क्लियर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना, सिंथेसिस मतलब कि 2 सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, क्लियर। और ट्रांसफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है आपका, 2-2 नंबर के आते हैं सबसे पहली बात, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, और होमोफोन्स पे भी 2 नंबर। होमोफोन्स आप जानते हो ना भाई, 2 वर्ड होंगे जिनका उच्चारण
समान हो, एक ही जैसा लगे, लेकिन है अलग अलग। जैसे चेक, 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 भाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चेक मतलब होता है चेक करना, चेक मतलब होता है जो बैंक में होता है। तो आपको इसी तरह के होमोमोल्स आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और आपसे कहेगा इनमें आप डिफरेंस बताइए सेंटेंस बनाकर, सेंटेंस की सहायता से आप डिफरेंस बताइए। तो आपको चेक पर भी एक सेंटेंस बनाना है और चेक पर भी एक सेंटेंस बनाना है, जिससे समझ में आए कि नहीं इसका मतलब अलग है, इस चेक का मतलब अलग है भैया। ये चेक का मतलब कि कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई नोट्स है, कोई पॉकेट है, उसको चेक करना, उसको खंगालना चीज़ों को। और उस चेक का मतलब बैंक में जो यूज़ होता है, ठीक है। जब भी आप मनी उसी कराने जाते हो, जैसे एक सेंटेंस बोल देते, यू गेट ए चेक फ्रॉम ए बिजनेसमैन, यानी कि आपको एक बिजनेसमैन से चेक मिला, स्टूडेंट्स पैसे, बिजनेसमैन से पैसे मिले चेक के रूप में भैया, उस पर लिखा गया है, क्लियर। और यू आर चेकिंग योर नोट्स, मतलब कि आप नोट्स को खंगाल रहे हो। तो इस तरह दो आपको सेंटेंस बनाने। तो होमोफोन्स आप 4-5 पढ़ लीजिएगा। और आपके लिए हम एक ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप सभी कमेंट करते हो तो पूरा ग्रामर सेक्शन पर एक हम वीडियो बना देंगे भाई, 30 मिनट चली जाएगी, लेकिन आप कमेंट्स करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे भाई, मोर देन 5-10 कमेंट्स, तभी हम आपके लिए ये बना देंगे इस पर एक सिंगल वीडियो, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस साल, हर एक सालों में जो रिपीटेड होता है वो हम आपको बताएंगे, करवाएंगे, जिससे प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, क्लियर। चलिए, और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ये तो आसानी होता है, टेंसेस वगैरह यूज करके आप लिख सकते हो भाई। रोहन घर जाता है, उसके रास्ते में पेड़ है, ठीक है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया चहचहा रही है, अपने घोंसले में अपने बच्चे हैं उसके, ऐसे ऐसे आएंगे, आप सेंटेंसेस वगैरह यूज करके उसको हिंदी से इंग्लिश कर लोगे। सो स्टूडेंट्स आप देखिए, आप पास होने में डर है ही नहीं। 15 से मान लो, अगर इसमें भी कम से कम वीक रहोगे आप सभी तो 10 नंबर मिल सकता है, ट्रिक वगैरह लगा के। और राइटिंग में स्टूडेंट्स लेटर जो उन्हें बताया, एप्लीकेशन बताया, 5 नंबर, उसमें इसमें कुछ बनाओगे तो मान लो कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा स्टूडेंट्स। तो 20-25 नंबर तो इधर ही तैयार हो गए आपके, ठीक है। और इसमें भी आप सभी थोड़ा पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसमें भी आप सभी 8 में से कम 5 नंबर तो आना ही आना है। और 5 नंबर अलग से ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स अगर आप बनाओगे तो, अगर बिल्कुल ही वीक हो टेंसेस में, बनाकर ही खुद से लिखना, रोहन गोइंग, भाई कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन करना तो भाई, कम टाइम में आप इतना कम समय में आप टेंस कैसे कवर पर कर पाओगे अगर नहीं पढ़ा है। तो अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, 4 देना एग्जाम में तब। और बात करें स्टूडेंट्स आगे की, आगे आपका लिटरेचर होता है और कुछ नहीं। लिटरेचर में क्या हमें पढ़ना है, देखिए लिटरेचर में नंबर आपके कुछ सेक्शन में कंफर्म है। जैसे पोइट्री में स्टूडेंट्स जो सेंट्रल आइडिया है ना, पोइट्री में सेंट्रल आइडिया कंफर्म है। 2 चैप्टर आपको बता रहे पोइट्री में स्टूडेंट्स, उनके सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेना। लाइक एक आपका है द वॉइस ऑफ द रेन, इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना। और चाइल्डहुड का सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और स्टैंजा भी इन्हीं का ही पढ़ना है आपको। 6 नंबर स्टैंजा का, 5 नंबर या 4 नंबर का जो आपका आता है सेंट्रल आइडिया उसका। तो 10 नंबर यहाँ से आपको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। कंप्लीट हो गए भाई। 20-25 यहाँ से, इसमें भी कम से कम 5 ये, अगर मान लो इसमें कमजोर 5 ये, 10 नंबर यहाँ पे 35, और यहाँ पर 10 नंबर 45 भैया, ठीक है। और बाकी स्टेज जो पूरा सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं आपके, 15 दूनी 30 नंबर के, क्लियर। तो 30 नंबर के आपके आते हैं प्रोज सप्लीमेंट्री से, ठीक है। प्रोज से आते हैं 2 क्वेश्चन शॉर्ट वाले और 1 लॉन्ग वाले। सप्लीमेंट्री से आते हैं 2 क्वेश्चन शॉर्ट वाले और 1 लॉन्ग वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। लॉन्ग वाला 7 नंबर का होता है और शॉर्ट वाला स्टूडेंट्स 4-4 नंबर का होता है आपका। तो अब इसका कैसे तैयारी करें भाई, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको हमने लास्ट में लिखा है। अगर आपके पास टाइम 1 दिन का है स्टूडेंट्स तो क्या ही बताया जाए, हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। कैसे पढ़ सकते हैं, अगर आप कहोगे आप इंपॉर्टेंट सवाल बता दीजिए इनके, सो पॉसिबल ही नहीं है भाई, बता देंगे लेकिन फंसने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इतना सारे स्टूडेंट्स पेपर बनते हैं। आप किसने कौन सा सवाल एग्जामिनर बनाता है, खुद ही टीचर बनाते हैं स्टूडेंट्स अलग अलग। आप कोई एक डिपार्टमेंट से बनता है क्वेश्चन तो रिपीटेड रहता है। अब हर एक स्कूल के टीचर अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसे में हमारे पास एक ही चॉइस है स्टूडेंट्स, एक ही चॉइस बच गया है। बुक उठाइए, बुक उठाइए, बहुत सारे चैप्टर दिख रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते, किस चैप्टर से आते, वो हम बता देते हैं स्टूडेंट्स। प्रोज में आप देखो कि इतने सारे चैप्टर है, ठीक है, लेकिन आपको 5 चैप्टर को पढ़ना है, जो हमने यहाँ पर टिक किया हुआ है। उसके बाद सप्लीमेंट्री में इतने सारे चैप्टर है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री में 5 चैप्टर और पोइट्री में ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। बात आई कि हम पढ़ेंगे क्या उसमें, हम क्या अनुवाद दिखेंगे, नहीं,
आपको क्या करना है, आप एक चैप्टर उठाएंगे, समझ लीजिए आपने उठा लिया द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये चैप्टर आपने उठा लिया, ठीक है। इस चैप्टर को आपने उठाया तो इस चैप्टर को आपको क्या करना है, समरी देखना है। समरी कहाँ से देखें भाई, बताते हैं आपको, वो भी एनिमेशन वाला, यानी कि यूट्यूब से आपको देखना है स्टूडेंट्स हर एक चैप्टर का एनिमेशन समरी, कहानी की तरह स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा। यूट्यूब पे मैंने भी वीडियोस देखी थी कि हाँ अच्छा है कि नहीं, इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हर एक चैप्टर प्रोज का और सप्लीमेंट्री का समरी देखिएगा। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता सकते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये अथवा में रहते हैं स्टूडेंट। जैसे प्रोज में आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन में से एक करना है, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में से एक करना है, करना 2 है लेकिन 2 आपके और में रहेंगे, 2 और यहाँ पे, 2 और यहाँ पे, एक आपको करना है, ठीक है। सो आप कहानी समरी आप जरूर देखें। प्रोज में हमने 5 चैप्टर आपको बताया ना, 5 चैप्टर का समरी देखिए। आपको कोई चैप्टर पसंद नहीं आ रहा है, बेकार लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको हटा देना, 5 की जगह 4 पढ़ लेना, लेकिन जो भी पढ़ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समरी देखकर पूरा कहानी माइंड में फिट हो जाए, इस तरीके से पढ़ना। इसीलिए कह रहे 2 बार जरूर देखना समरी हर एक चैप्टर का, ठीक है। इसी तरह सप्लीमेंट्री में भी करनिएगा आप सभी, 5 चैप्टर के समरी देखना कम से कम 2 बार, ठीक है। और अच्छे से, जो चैप्टर आपको बोरिंग लगे उस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आप सब जानते हो अथवा में रहेंगे। अगर एक चैप्टर से जो हमने छोड़ा है उससे सवाल आ गया तो अथवा में तो रहेगा ही, वो वाला हम कर लेंगे, क्लियर। सो इस तरीके से आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। 30 नंबर का आता है, बना के करेंगे तो कम से कम कितना ही मिल जाएगा, 15 नंबर आपका मिलेगा। और 35-40 नंबर तो हमने यहीं पर भी देख लिए पूरा, ठीक है। 25, 10, 35, 10, 45, 15 कितना हो गया, 60 हो गया। तो गिरी हालत में एक दिन अगर आप इतना मेहनत करते हो तो 60+ नंबर आपके एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। अगर आप सभी ने पहले से सब कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, मेहनत किया है, स्टूडेंट्स टाइम है आपके पास, तो बेहतरीन तरीके से आप सभी प्रैक्टिस करना अनसीन पैसेज का, खूब करना, 2-4 करना स्टूडेंट्स, कम से कम अनसीन पैसेज और आर्टिकल्स वगैरह 4-5 आप सभी पढ़ना अपने कहीं से भी निकाल कर, जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगा, माइंड डेवलप होगा कि कैसे आर्टिकल्स लिखा जाता है एग्जाम में, कैसे हम बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन तो जो हमने बताया वहीं से आने वाला है, और इन सभी को अच्छे से पढ़ना, एक एक करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना अच्छे तरीके से, सिंथेसिस अच्छे तरीके से पढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे तरीके से पढ़ना, टाइम दे देकर, क्लियर। अगर आपके पास टाइम है तो बाकी इस चैप्टर में पोइट्री में ये आपको 2 पढ़ना है बिल्कुल बेस्ट तरीके से, स्टैंजा, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। टाइम है तो बढ़िया तरीके से आप पढ़िए स्टूडेंट्स, 100 to 100 लाने से कोई नहीं रख सकता इन्हीं में से। अगर आप इतना ही बेस्ट तरीके से पढ़ते हो एग्जाम से पहले, भैया टाइम है बहुत, तो बहुत अच्छी बात है आपके पास। अगर आप अर्लियर, आपका टाइम एग्जाम आने में 1 महीना है, 20 दिन है, 25 दिन है, तो बहुत बेस्ट तरीके से आप इन सब चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। फिर फोड़ दीजिए एग्जाम में 100 out of 100। अगर एक दिन बचा है तब स्टूडेंट्स वर्स्ट केस में, बुरे कंडीशन में भी 60+ 70 के आसपास आप ला सकते हो एग्जाम में, ठीक है। पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। ये हमने आज इस वीडियो में आपको पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो आप डरना मत, फोड़ करना एग्जाम में, हमारी भी बेस्ट विशेष है आप सभी को, क्लियर। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, क्लियर। और सभी, और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर ही, ठीक है। और मैथ्स वाले हम क्या कर सकते हैं भाई, मैथ्स में हम क्या बताएं आपको। मैथ्स में तो आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना होगा हर एक चैप्टर के, क्लियर। उसमें क्या ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, क्लियर। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, आपके हिंदी है, इनके तो पोस्टमार्टम हमने कर ही दिए हैं, ठीक है। उनका लिंक्स भी आपको दे देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिजिक्स का आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख जाएंगे, केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, और हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे लिंक आपको, ठीक है। और मैथ्स में स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट, मैथ्स में यही नारा चलता है, ठीक है। और फॉर्मूले याद करने होते हैं, तो उसमें हम आपकी क्या ही कर सकते हैं भाई, आप बताना हम क्या कर सकते हैं मैथ्स में, बताना जो हम कर सकते हैं वो जरूर कर देंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।